नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव का रिजल्ट बहुत कुछ तय करने जा रहा है। ये सीट वैसे भी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की वजह से काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। इसकी जीत हार का फैसला बहुत से लोगों की सियासत में यू टर्न लेकर आ रहा है। गुरुवार को हुए मतदान यहाँ सिर्फ उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के भविष्य का फैसला बस नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ मतदाताओं ने इस चुनाव में नया विधायक चुनने के साथ यहाँ से 3 बार के विधायक रहे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक भविष्य भी तय कर दिया है। मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 71.44% मतदान किया गया और इस चुनाव में मतदाताओं ने केवल नए विधायक चुनने के लिए ही मतदान नहीं किया। प्रदेश के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक साख की भी अहम परीक्षा होने वाली है, अग्नि परीक्षा होने वाली है। और अब इसका परिणाम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ साथ डॉक्टर मिश्रा के भविष्य की राजनीतिक भूमिका पर भी इसका असर पड़ेगा। उनकी राजनीतिक पटकथा यहाँ पर लिखी जाएगी। बीजेपी की जीत अब खोल सकती है संगठन में उनके लिए नए द्वार, उनके लिए कोई नई बड़ी भूमिका तय कर सकती है। अब जो पार्टी के जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में उनको कहीं ना कहीं समायोजित करना ही होगा, वरना आसपास की जो कई सीटें हैं उन पर इसका बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। अगर दतिया से टिकट मिलता तो जीत उनकी तय थी, लेकिन आला कमान के समीकरण कुछ अलग ही रहे और टिकट आशुतोष तिवारी को पहुंच गया। चुनाव परिणाम मतगणना के बाद आने वाले हैं और आपको बता दें कि दतिया सीट पर ये चुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के कारण हुआ था, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को हराया था। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि दतिया में भाजपा की जीत नरोत्तम मिश्रा के लिए मुख्य धारा की राजनीति या फिर संगठन में कोई नई बड़ी भूमिका के लिए रास्ते खोल सकती है। किसी की भी हार देखिए, राजनीतिक पकड़ पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अगर हार तय है तो आपकी राजनीतिक साख पर बट्टा लग सकता है और अगर जीत मिलती है तो एक जीत आपके लिए एक नहीं कई दरवाजे खोल देती है। नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही मतदान करने के बाद दावा किया है कि भाजपा ये चुनाव 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीतने जा रही है। यदि नतीजा इसके विपरीत आता है तो उनके गढ़ में उनकी राजनीतिक पकड़ पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। और यही वजह है कि इस चुनाव को कांग्रेस बनाम भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस बनाम नरोत्तम मिश्रा के वजूद की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी सख्त चेतावनी दी, जिसका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, जिससे साफ हो रहा है कि ये कार्यकर्ताओं के बीच अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा भाजपा के उन चुनिंदा राज्य स्तरीय नेताओं में से हैं जिनकी केंद्रीय नेतृत्व और संघ में बड़े पदाधिकारियों तक सीधी पहुंच मानी जाती है। समय समय पर उनकी दिल्ली दौड़ भी होती रही और शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकातें ये बात बताती हैं, ये दर्शाती हैं कि संगठन में उन्हें पूरी तरह से हाशिए पर अभी नहीं ढकेला गया है। अभी उनके लिए बहुत कुछ बचा है, कई रास्ते उनके लिए खोले जा सकते हैं, लेकिन जीत हार का जो फैसला होगा वो तय करेगा। दरअसल पिछला चुनाव हार चुके नरोत्तम मिश्रा ने ये सीट रिक्त होते ही उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये शायद उपचुनाव उनकी वजह से ही होने जा रहे हैं, मगर भाजपा ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन तक किया। मायूस हो गए थे सभी, यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा खुद मायूस हो गए थे और एक स्टेज का हमने वीडियो भी देखा था किस तरह से उदास हो गए थे और आंसू तक निकल आए थे उनके। लेकिन नरोत्तम मिश्रा पार्टी लाइन से बाहर नहीं गए। पूरे चुनाव का केंद्र नरोत्तम मिश्रा ही रहे। अब यदि भाजपा को जीत मिलती है तो उनके समर्थन की पुष्टि हो जाएगी, उनके वजूद की पुष्टि हो जाएगी, उनकी मजबूत पकड़ की पुष्टि हो जाएगी। और यदि पार्टी हारती है, यहाँ से आशुतोष तिवारी को अगर हार मिलती है, तो इसे उनके समर्थकों का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा विरोध माना जाएगा। हालांकि उनकी राजनीतिक छवि को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन सियासी करियर फिलहाल बिना पद के चलेगा। तो रिजल्ट आने के बाद ये भी फैसला हो जाएगा कि कितनी साख बची है मध्य प्रदेश के दतिया वाले दादू की, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। ऐसी ही सियासी खबरों के पोस्टमार्टम के लिए देखते रहिए खबर प्रधान। एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।